जलन रखने वाला परमेश्वर, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बार बार जलन रखने का मतलब ये कोई आम जेलसी नहीं। जैसे लोग एक दूसरे को देखकर जेलसी या जलन करते हैं, ये वो जलन नहीं। परमेश्वर भी जलन रखता है, मगर कौन सी जलन? इसको हम हॉली जेलसी कहते हैं, पवित्र जलन। उसकी जलन में क्या हम बोल सकते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। तो आइए हम इसके विषय में हम जानेंगे परमेश्वर के वचन से। पवित्र जलन, हम इसको पवित्र जलन कहेंगे। यहोवा जो जलन रखने वाला पवित्र परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, मगर पवित्र जलन रखने वाला। निर्गमन उसका 20 अध्याय 5 वचन पढ़िए। निर्गमन कुछ 20 का 5। कोई भी हिंदी में पढ़ सकता है, तो आप निकालें। निर्गमन 20 अध्याय उसका 5 वचन। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आई एम द लॉर्ड योर गॉड, द गॉड सेइंग। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जलन रखने वाला परमेश्वर। अगर हम सर्वशक्तिमान एक मनुष्य, चाहे हम कोई भी लगा लो, कोई विश्वासी की बात नहीं कर रहा, कोई भी किसी की भी मैं बात करता हूं, तो अगर वो व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर करके उसकी दंडवत करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, तो वो पाप है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, वो परमेश्वर का बैरी है मेरे प्रियो। इसीलिए, मगर उनसे भी ज्यादा बढ़कर, कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर जलन इस्राएल से रखता था। क्यों? इस्राएलियों ने परमेश्वर के काम को देखा। इस्राएलियों को परमेश्वर अपनी भुजा से निकाल कर लेकर आया, अपने शक्तिशाली हाथ से मिस्र से उनको निकाल कर ले आया, मगर ये इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना नहीं छोड़ा। आप सीधे हो जाएं, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने ये नहीं देखा ये इस्राएली हैं जिनको मैं मिस्र से निकाल कर ले आया हूं, और मैं इनको अपने वायदा किए हुए कनान देश में पहुंचाने का इनके साथ वाचा बांधा हूं। ये परमेश्वर ने नहीं देखा। देखा क्या? अभी भी ये सुधरे नहीं है। अभी भी क्या नहीं है? ये सुधरे नहीं है। इसलिए जंगल में परमेश्वर ने उनको मारा। जितने बचे वही आगे चलते रहे। ये बाज तो नहीं आते थे। इन्होंने परमेश्वर के कितने कितने बड़े कामों को देखा। ये कौन सा परमेश्वर का बड़ा काम हो सकता जिसको इन्होंने देखा? अद्भुत काम जो कभी ना हुआ, ना कोई कर सकता है, ना ही हो सकता है, और ना ही कभी होगा। ऐसा अद्भुत काम जो मनुष्य की सोच से भी परे है। ऐसा कौन सा काम किया परमेश्वर ने इस्राएलियों के सामने कि वो इस्राएली वो काम भी भूल गए? ये कौन सा काम था? कि समुंदर को दो भाग करने वाला परमेश्वर। जब से समुंदर बना, समुंदर ने कभी, समुंदर के नीचे जो पृथ्वी है, उसने कभी सूरज को नहीं देखा, मगर एक ही बार देखा। कब? जब मेरी प्रजा यहां से निकलेगी तो तू क्या करना, दो भाग होकर तेरा पानी दीवारों की तरह खड़ा हो जाए। आप जरा सोच कर तो देखें, यह समुंदर की गहराई कितनी है। आप जरा सोच कर देखें, ये इतना गहरा समुंदर कैसे खड़ा हो गया? आप बता दो। हाँ,
दीवारों की तरह। ये किसने खड़ा किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। ये मेरी प्रजा ने यहां से गुजरना तो तू दीवारों की तरह क्या होना, खड़ा हो। ये समुद्र की गहराई है कितनी? 14,040 फीट बताई जाती है। 4280 मीटर, तो इतनी 27,480 फीट, इतनी गहराई वाले समुंदर को कोई कौन बांध सकता है? इसकी हदों को कौन रोक सकता है? जिसने बनाया उसके अलावा और कोई भी समुंदर को हिला तक नहीं सकता। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह, ये इस्राएली समुद्र के बीच में से आए और इतना बड़ा काम देकर ये फिर भी क्या हो रहे? सोने का देवता बछड़ा बनाकर उनको क्या बोले? है मिस्र के देवता, तू जो हमें मिस्र से निकाल कर ले आया। ये देखिए, सोने का बछड़ा निकाल कर ले आया था। वहां नशा करके पूरा उनके चारों तरफ नंगा पुंगा घूम कर ये खुशी मनाते थे और बद मस्ती करते, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आप बताएं, ऐसे काम करने वालों से परमेश्वर कितनी जलन रखता है। मैंने तुम्हारे सामने इतने अद्भुत काम किए, फिर भी तू सुधरा नहीं। समझ में आ रहा? जलन रखने वाला ईश्वर है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। चलिए नंबर 2, भविष्यता विवरण में आइए। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 4 24 वर्स। ड्यूटरनॉमी भविष्यता विवरण, उसका हम पढ़ेंगे 4 अध्याय। आइए उसके 4 अध्याय में और उसका 24 वचन। For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, कंज्यूमिंग फायर है, वो भस्म करने वाली आग है। ये हिंदी में भी लिखा भस्म कर